आजकल दिन रात एलजी मनोज सिन्हा के नाम की माला जपने वाले ये सिख नेता कैसे भूल गए कि भगवती नगर में जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की वो मूर्ति लगाने जा रहे हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने ही सिख कौम को डोनेट की थी। किसी भी सिख जथेबंदी ने या किसी भी सिख नेता ने अपनी जेब में से पैसा खर्च करके ये मूर्ति नहीं खरीदी है। ये मूर्ति भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने सिख कौम को अपने जेब में से पैसा खर्च कर डोनेट की है। आज हर मीटिंग में हर जगह पर कविंदर गुप्ता का नाम लेने से परहेज क्यों किया जा रहा है? क्यों खुलेआम नहीं कहा जाता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति कविंदर गुप्ता ने दी है? खबर को बड़े गौर से सुनिएगा। सिख कौम का नाम जब भी आपके जहन में आता है तो पहली तस्वीर क्या आती है? पहली तस्वीर आती है लंगर की। कभी भी गुरुद्वारे से कोई भूखा या प्यासा वापस नहीं लौटता। दरबार साहब से लाखों लोग लंगर छकते हैं। सिख कौम का नाम तब आपके जहन में आता है जब कहीं परेशानी हो, किसी को मदद की जरूरत हो, तो सिख कौम का नाम आपके जहन में आता है। जब दान की बारी आए, जब किसी गरीबों को दान करना हो, तो सिख कौम का नाम आपके जहन में आता है। लेकिन आज खबर कुछ अलग है। इस खबर को सुनिए और समझिए और सोचिए कि मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक चर्चा चल रही है। सिख समुदाय के अंदर ये जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि भगवती नगर चौक में चौथे ब्रिज को पार करते ही एक मूर्ति लगाई जा रही है, जो मूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति है। बाबा बंदा सिंह बहादुर वो जो सिख कौम के जरनैल और पहले शासक यानी कि राजा हुए, वो राजा जिसने सिख राज को, खालसा राज को कायम किया। लेकिन इस कहानी को जरा गौर से सोचिए कि उनकी मूर्ति की कहानी क्या है, उनकी मूर्ति की कहानी के पीछे की कहानी क्या है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू में कुछ ऐसा हुआ है, अन्यथा मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता। बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति चौथे पुल को पार करते ही भगवती नगर में लगाई जाएगी। 26 तारीख को एलजी मनोज सिन्हा उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस कहानी को गौर से सुनिए, हुआ क्या है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति का श्रेय सब लेने के लिए आगे तो आ गए। हर एक संगठन ये कह रहा है कि हमने जद्दोजहद की, हमने ये जंग लड़ी और ये मूर्ति लगवाई। ये मूर्ति के पीछे सिख कौम की बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी है, ये कहा जा रहा है। हालांकि संघर्ष की कहानी जो है वो कुंजवानी चौक में शुरू हुई थी, लेकिन वहां पर मूर्ति नहीं लग सकती थी, ये वो सब लोग जानते थे जो उस जंग को, ये वो सब लोग जानते थे जो वहां मूर्ति लगवाने की बात कर रहे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नेशनल हाईवे पे कहीं पे भी कोई भी मूर्ति नहीं लग सकती। ध्यान रखिए और सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाने का आखिर मतलब क्या है। चलिए छोड़िए, वो कहानी पुरानी हुई। लेकिन अब मूर्ति जो है वो भगवती नगर के चौथे पुल को पार करते हुए वहां पर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर मूर्ति को रख दिया गया है और 26 तारीख को एलजी मनोज सिन्हा के हाथों से एक रिबन कटवाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति लगा दी गई है। कई संस्थाएं इसका क्रेडिट लेने के लिए घूम रही हैं और कई संस्थाएं ले भी रही हैं। अब कहानी ये है कि इस मूर्ति को आखिर किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया। समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने इस मूर्ति को दिया उस व्यक्ति का कहीं पर नाम तक का जिक्र नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा, उस व्यक्ति के नाम तक को हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? जिस व्यक्ति ने आपको ये मूर्ति दी हो, बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति दी हो, उस मूर्ति को लेने के बाद आप उस व्यक्ति का नाम तक लेना पसंद ना करें। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति को सिख कौम को डोनेट किया है कविंदर गुप्ता ने। जी हाँ, भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने ये मूर्ति सिख कौम को डोनेट की है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति मैंने अपनी जेब में से, अपनी तनख्वाह के पैसों से खरीद करके सिख कौम को डोनेट की है। आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में लगातार
एलजी मनोज सिन्हा का नाम लिया गया। ये कहा गया कि एलजी मनोज सिन्हा ने हम लोगों के लिए आनंद मैरिज एक्ट जो है वो लागू करवाया है जम्मू कश्मीर में, उसका भी धन्यवाद किया गया। उन्होंने ये कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति लगाने के लिए उन्होंने जगह दी है, उन्होंने हमें इस चौक में मूर्ति लगाने की परमिशन दी है, उसका भी धन्यवाद। लेकिन कविंदर गुप्ता का नाम लेना वो भूल गए, जिस कविंदर गुप्ता ने ये मूर्ति उन्हें दी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सिख कौम के वो नेता कविंदर गुप्ता का नाम भूल गए, जिस कविंदर गुप्ता ने अपनी जेब में से पैसे खर्च करके, अपनी तनख्वाह के पैसे खर्च के बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति सिख कौम को दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख कौम के जर्नैल, पहले राजा की मूर्ति सिख कौम को डोनेट की। आखिर उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? जब हमारी कविंदर गुप्ता से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये मूर्ति मैंने अपनी जेब में से पैसे खर्च के, मैंने अपनी तनख्वाह में से लेकर के सिख कौम को डोनेट की है। जब हमने ये पूछा कि आप उस मीटिंग में नहीं दिखे, आप वहां पर आपके नाम का जिक्र क्यों नहीं हुआ, तो वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उनकी हंसी में वो दर्द दिख रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों कविंदर गुप्ता का नाम तक नहीं लिया गया? क्यों कविंदर गुप्ता को भुला दिया गया जिसने वो मूर्ति अपने जेब में से पैसे खर्च के दी? कभी भी सिख कौम किसी का ऋण अपने सिर पे नहीं रखती, कर्ज अपने सिर पे नहीं रखती, लेकिन वो सिख कौम जो लाखों करोड़ों लगा करके लंगर लगाती है, उस सिख कौम को भाजपा के नेता कविंदर गुप्ता से मूर्ति क्यों लेना पड़ी? क्या सिख कौम के पास पैसे नहीं थे? क्या सिख कौम जो लाखों करोड़ों दान में दे देती है, जो लाखों करोड़ों का लंगर लगा देती है, जो लाखों करोड़ों रुपया गर्मियों में ठंडे पानी की शबील लगाने में लगा देती है, क्या उस सिख कौम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक मूर्ति खरीद लेते? तो अगर नहीं खरीद सकते थे तो जिसने ये मूर्ति दी है उसका नाम तक लेने से परहेज क्यों किया जा रहा है? क्यों कविंदर गुप्ता के इस एहसान को भुला दिया गया? क्यों भाजपा नेता कविंदर गुप्ता का नाम तक लेने से परहेज किया जा रहा है? सिख कौम के वो नेता भूल चुके हैं जिन लोगों ने उनसे ये मूर्ति ली है। क्यों अब एलजी मनोज सिन्हा का एहसान जताया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? शायद इसलिए कि कविंदर गुप्ता इस वक्त पावर में नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सिख कौम के जर्नैल और पहले शासक, पहले राजा की मूर्ति सिख कौम को अपनी जेब में से, अपने तनख्वाह के पैसों से खरीद करके अगर दी है तो वो कविंदर गुप्ता ने दी है। ये उन्होंने खुलेआम कहा है। ये एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो देखने के बाद हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने खुद की तनख्वाह में से ये मूर्ति लेकर के सिख कौम को डोनेट की है। ये एक मूर्ति नहीं, 3 मूर्तियां, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एक स्वामी विवेकानंद जी की और एक मूर्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। ये 3 मूर्तियां उन्होंने अपने जेब में से पैसे खर्च के जम्मू को दी हैं, जिनमें से एक बाबा बंदा सिंह बहादुर की है। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति लेने के बाद जो लोग मीटिंग कर रहे हैं वो लोग कविंदर गुप्ता का नाम लेना कैसे भूल गए? क्यों कविंदर गुप्ता को इग्नोर कर दिया गया? क्या सिख नेता एहसान फरामोश हो गए हैं? अगर एहसान फरामोश नहीं है तो वो मूर्ति क्यों ली? क्या सिख कौम के पास पैसा नहीं था? क्या जम्मू कश्मीर की सिख कौम को गुमराह नहीं किया जा रहा? क्यों ये नहीं बताया जा रहा कि मूर्ति किसने दी है? और जिसने मूर्ति दी है उस व्यक्ति को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है कि उन्होंने हमें मूर्ति दी है, उन्होंने मूर्ति डोनेट की है? आज 3 घंटे मीटिंग चली है। 3 घंटे की मीटिंग में एक बार भी किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति कविंदर गुप्ता ने दी है। और अपने नेताओं से, अपने सिख नेताओं से ये सवाल पूछिए कि क्या उनके पास इतना फंड भी नहीं था कि वो बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति तक खरीद सकते? आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सिख कौम के उन लोगों को पता चले कि आखिर बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति सिख कौम को डोनेट किसने की है। आखिर वो डोनर कौन है? वो डोनर है कविंदर गुप्ता। दबा करके शेयर करिए ताकि कविंदर गुप्ता को जम्मू कश्मीर की सिख कौम
थैंक्स कह सके, क्योंकि कविंदर गुप्ता ने उन्हें मूर्ति दी है। किसी भी सिख नेता ने अपनी जेब में से पैसा खर्च के ये मूर्ति नहीं लाई है। किसी भी सिख कौम की संस्था ने पैसा नहीं दिया है ये मूर्ति खरीदने के लिए। ये मूर्ति भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने दी है। मीटिंग में बोलने वाले व्यक्ति की जुबान से एक भी बार ये नाम नहीं निकला कि ये मूर्ति कविंदर गुप्ता ने सिख कौम को डोनेट की है। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।